लैटिन अमेरिका की धरती पर रात के अंधेरे में हुआ एक ऑपरेशन और पूरी दुनिया की राजनीति दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। वेनेजुएला में सत्ता बदली, राष्ट्रपति अमेरिका के जेल में पहुंच गए, शांति, कानून और संप्रभुता के सवाल फिर वैश्विक बहस के केंद्र में। और इस भू राजनीतिक भूचाल का असर कूटनीति से लेकर कारोबार तक महसूस किया जा रहा है। भारत ने इस पूरे प्रकरण पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है और विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, सभी भारतीयों को वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। देखिए ये। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई और रात के अंधेरे में ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़कर ले जाने की घटना के बाद वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वहां की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। उधर अमेरिकी सेना ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद न्यूयॉर्क के फेडरल जेल में बंद कर दिया है। शनिवार रात को जेल भेजने से पहले उन्हें ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी DEA के स्थानीय दफ्तर ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के लिए शांति, आजादी और न्याय चाहता है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां अब वेनेजुएला में तेल निकालने और बेचने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर खर्च करेंगी और इस पैसे से वेनेजुएला का विकास होगा। We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक ओर जहां अमेरिका, स्पेन और बोलीविया जैसे कई देशों में रह रहे वेनेजुएला के लोगों ने जश्न मनाया और फ्रांस, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और इजराइल जैसे कई देशों ने अमेरिकी कदम का समर्थन किया, तो वहीं वेनेजुएला, अमेरिका और क्यूबा सहित कई देशों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। रूस और चीन जैसे कई देशों ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव के बीच सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। रूस और चीन के समर्थन से कोलंबिया ने 15 सदस्यीय परिषद की बैठक का अनुरोध किया था। इस बीच वेनेजुएला के हाल के घटनाक्रम पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का आह्वान करते हैं। साथ ही भरोसा दिया गया है कि कराकस स्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के लोगों के संपर्क में है और उन्हें हर संभव मदद देता रहेगा। विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी भारतीयों को वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं और इस घटना के कानूनी, भू-राजनीतिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं। President Trump has cited accusations of Mr. Nicolas Maduro heading a drug syndicate. These allegations are unproven, and the court trial would apparently begin today, with charges being arraigned in New York City. वहीं वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद साल 2026 का पहला कारोबारी हफ्ता तनाव भरा हो सकता है। वेनेजुएला की घटना के बाद माना जा रहा है कि निवेशक सुरक्षित निवेश जैसे सोना और चांदी की ओर जा सकते हैं। साथ ही तेल की कीमतों में भारी उछाल की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वेनेजुएला तेल भंडार वाले बड़े देशों में से एक है और मौजूदा हालात के चलते सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, DD न्यूज।